नमस्ते साथियों, मैं पंकज डुंगरियाल पहाड़ों की वादियों से स्वागत करता हूं आपका पहाड़ी मंच ब्रेकिंग है में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं पहाड़ों की इन हसीन वादियों से कुछ ना कुछ लाता रहता हूं, तो आज अपनी इस वीडियो में मैं 2 लाइनों से वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं कि महक उठा है हरेले का त्योहार, कि महक उठा है हरेले का त्योहार, सबके जीवन में लाए हरी भरी बहार, सबके जीवन में लाए हरी भरी बहार। तो हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को उत्तराखंड के पावन पर्व हरेला की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और दोस्तों, भले ही मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक दिन लेट हूँ, तो आशा करूँगा कि आप लोग भी अपनी शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में भेजोगे। तो बात करते हैं कि हरेला पर्व क्यों उत्तराखंड में मनाया जाता है और इस दिन से क्या खास होता है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि हरेला पर्व के दिन से ही सावन मास की शुरुआत हो जाती है और प्रकृति अपने एक नए रूप में होती है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं अभी किस तरीके की हरियाली पूरे पर्यावरण में छा गई है, एक अलग ही रौनक अभी दिखाई दे रही है। बादलों के बीच, कोहरे के बीच प्रकृति की घटा बिछी हुई है, आच्छादित है। और उसके बाद सावन का जो महीना है वो अपने आप में एक ख़ास है, क्योंकि ये जो सावन का महीना है ये भोलेनाथ का महीना कहा जाता है। और इस महीने तमाम लोग विभिन्न शिवालयों में अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत लेके जाते हैं और अपनी एक आस्था प्रदर्शित करते हैं। और फिर आता हूँ दोस्तों हरेला पर्व पर। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ गढ़वाल मंडल के टिहरी जनपद में, लेकिन अगर मैं बात करूँ गढ़वाल क्षेत्र की, तो गढ़वाल क्षेत्र में हरेला पर्व उतनी धूमधाम से नहीं मनाया जाता है जितना उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल में मनाया जाता है। यहाँ लोग हरेला के दिन कोई लोग फलदार, कोई लोग छायादार विभिन्न तरीके के पेड़ पौधों को अपने स्थलों में लगाते हैं, अपनी क्यारियों में लगाते हैं, या फिर मैं बात करूँ अपने बगीचों में लगाते हैं। लेकिन जो कुमाऊँ मंडल है वहाँ के लोग जो हरियाली होती है दोस्तों, उसको सबसे पहले अपने इष्ट देवों को भेंट करते हैं। और कुछ गीतों के साथ, या फिर मैं बोलूँ एक लाइन में कहूँगा कि वो कहते हैं लाग बगवाल जी रहे जागी रहे, मतलब वो सभी के खुशहाली की मनोकामनाएं करते हैं और सबके खेतों में अन्न की भरमार हो, सभी के घर में अन्न के भंडार हो, इस तरीके की वो कामना करते हैं। और विभिन्न तरीके के पेड़ पौधों को वो लोग लगाते हैं। इस तरीके से उत्तराखंड में यह पावन पर्व बड़े धूमधाम से एक सुख समृद्धि और प्रकृति के इस नए रूप के साथ मनाया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब भी होता है उन लोगों को देखकर जो साल भर न्यूट्रल पड़े रहते हैं और एकदम अचानक से जिस दिन ये हरेला पर्व या फिर विश्व पर्यावरण दिवस हो, उस दिन एक पेड़ बड़े शौक से लगाएंगे और उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालेंगे। उसके बाद भगवान ही मालिक होता है कि वो पेड़ कितना साल भर पनपा या फिर वो उसी दिन उखड़ गया। तो खैर, सबका अलग अलग है, क्या बोल सकते हैं। बस इतना कह सकते हैं कि ख़ास इस तरीके के त्यौहार साल भर में 50-60 आते, तो कम से कम लोग इस तरीके के पेड़ पौधे लगाते तो रहते, ताकि पर्यावरण हमारा संतुलित बना रहता। खैर दोस्तों, इस बार हमने एक फूल का पौधा अपने गार्डन में लगाया है। हमारे लिए तो दोस्तों मैं बात करूं पहाड़ियों के लिए, तो यहाँ तो हर रोज़ एक हरेला पर्व ही है। यहाँ प्रत्येक महीने में कुछ ना कुछ अलग प्रकार की सब्जी या फिर पौधे या फिर फल लगाए जाते हैं। तो यहाँ हर रोज़ तो हरेला पर्व ही होते हैं, लेकिन हरेला पर्व का जन्मदिन ही कहेंगे एक प्रकार से, तो उस दिन भी एक लगाया है। तो मैं आप लोगों को अपने गार्डन की तरफ ले जाऊँगा, जहाँ हमने विभिन्न तरीके के फलदार, छायादार सब्जी और झाड़ियाँ तरीके से मैं बोलूँगा लगाई हुई है, तो मैं उनको आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए अब गार्डन की ओर। यहाँ से गमलों को दिखाते हुए आप लोगों को सबसे पहले ले जाते हैं। तो चलिए अब गार्डन की ओर। तो सबसे पहले जय तुलसी माँ, ये तुलसी का पौधा है, ये देखिए आप लोग, यहाँ ये सारा यहाँ मिक्सअप हो रखा है। यहाँ मेरी माँ ने, ये देख सकते हैं आप लोग, कद्दू, तोरी, गुदड़ा, सारे जो बेल है वो सारी मिक्सअप हो रखी है। इनको लगला यहाँ कहा जाता है पहाड़ों में। तो इन पे फूल लगे हुए, जल्द लग भी जाएंगे, कुछ लगी हुई है। और ये यहाँ सामने कुछ दाल दिख रही है, यहाँ ये तिल है, और ये मक्की जिन्हें हम मूंगरी यहाँ कहते हैं पहाड़ों में, ये लगी हुई है। और ये चौला है जिसे मारसा कहते हैं। और ये उसके बाद ये देखिए, ये बहुत कम दिखेंगी आप लोगों को, ये है मूंगफली, और काफ़ी मूंगफली हो भी जाती है यहाँ पर। अम्मा भाई बगल में खींचो। और ये मूंगफली के बाद, मूंगफली के जो बगल में है वो है हल्दी। तो अब इसके बाद आता हूँ मैं इस तरफ। तो सबसे पहले ये देखिए आप लोग, ये आम का शानदार वृक्ष जिसमें फल लगे भी है, कुछ पक चुके हैं, कुछ पकने की कगार पे अब इस मौसम में हो जाएंगे। तो अब ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये देखिए। तो
इन देख के बस मैं यही कहूँगा कि अगर पेड़ पौधे लगाने की चाह हो तो घर में पड़े सारी चीज़ों पर इस तरीके से पेड़ों को सजा कर रखा जा सकता है जिस तरीके से मेरी मम्मी पापा ने रखे हैं। और ये साथियों, जो पौधा इस बार हमने हरेला पर्व में लगाया, तो इस बार हरेला पर्व के दिन थोड़ा किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया, तो आज वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी आप लोग देखो तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए। तो अब इस तरीके से ये देखिए, कुछ ना कुछ फूल यहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद इसे कहा जाता है मोरपंख यहाँ। तो ये मोरपंख का वृक्ष शानदार फूलों के बीच ले जाते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो ये बैंगन के पौधे मुझे दिख रहे हैं। और ये देखिए, जो इस माल्टे के पेड़ पर लगे हुए माल्टे भी आए हुए हैं इस बार। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो माल्टे के सीज़न में आना और खटाई शानदार मिल के खाएँगे। ये देखिए, ये जो लिपटी हुई है सांप की तरह, ये है गिलोय। गिलोय के उपयोग आप लोगों को पता है कि किस तरीके से गिलोय हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के काम आता है। तो अब मैं बात करूं इन फूल के पौधों से होते हुए यहाँ ये सारे बेल जो लगले मैं कहूँगा, उसके साथ ये मक्की मुंगरी भी ही लगी हुई है। और ये दाल यहाँ पर तोरी की दाल सामने मुझे दिख रही है। तो इन तमाम विभिन्न तरीके के बेलों के साथ अब आता हूँ मैं इस तरफ। तो ये हमारा शोरूम। उसके बाद ये देखिए आप लोग, नींबू, ये सदाबहार नींबू है साथियों। इसका जो ये पेड़ है नींबू का, ये जैसे ये वाले ख़त्म हो जाएंगे फिर लग जाएंगे, तो ये सदाबहार है। तो उसके बाद ये आम के 2 पौधे हमारे थे, 2 पेड़ थे, तो दोनों में आम लगे हुए इस बार। और इन फूलों के साथ, और ये पिंडालू है साथियों, जिसे अरबी कहा जाता है हिंदी में। तो ये अरबी है, पिंडालू है, ये कुचाई है। तो ये दोनों लगते सेम है, लेकिन जैसे इनके गुण अलग अलग है। इनकी शानदार पैतूड़ पहाड़ों में बनाए जाते हैं। तो पैतूड़ आप लोगों ने अक्सर खाए होंगे, अगर नहीं खाई है तो इसकी भी वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी जल्द, तो ज़रूर उनको खाना और देखना। और यह साथियों, हमारे गार्डन में कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे भी लगे, तो उनको भी मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूँ। ये है ग्रीन टी का ये पौधा है। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इस ग्रीन टी की डेली हम चाय पीते हैं सुबह। जो पहली चाय होती है हमारी, वो इसी की होती है। तो इसको किस तरीके से चाय में परिवर्तित किया जाता है, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। ये मेरी माता श्री, प्रणाम कर भाई। कार्टून नीचे अभी, तो इन्हीं की देन ये सारी चीज़ें हैं। और ये अब मिर्च यहाँ लगी हुई है, सामने भिंडी आप लोगों को दिखेंगी, सामने हल्दी आपको दिखेगी, सामने चौलाई आपको दिखेगी आम के वृक्षों के साथ। और ये एक और पुदीना, जो एक आयुर्वेदिक भी मैं कह सकता हूँ, ये शानदार इसकी चटनी बनाई जाती है जो पेट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और इन फूलों के साथ लगातार, अब इन फूलों के साथ दोस्तों इतने फूल है कि इनके नाम मुझे ढंग से नहीं पता, तो इसलिए हाँ एक चीज़ छूट गई है, ये मैं आप लोगों को बता रहा था। इसे तिल चट्टा कहा जाता है। और साथियों, जिसके पेट में पथरी की शिकायत है, अगर वो इस पत्ते को डेली सुबह खाली पेट खाए तो उसकी पथरी की शिकायत दूर हो सकती है। तो आप लोग अगर जिसको किसी को शिकायत हो तो इस पत्ते का उपयोग ज़रूर करना, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बात करूँ आगे इन फूलों से होते हुए। और ये है शानदार पौधा जिसके पूरे भारत में एक अलग ही डिमांड है। तो यह है नीम का पेड़। तो नीम के पत्तियों के उपयोग तो आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से शरीर में दाने फोड़े फुंसी हटाने के काम इसकी पत्तियां, इसका जूस आता है। उसके बाद ये एक पपीते का पेड़, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के पपीते भी लगे हुए हैं। तो अब उसके बाद इन महकते फूलों के बीच है एलोवेरा। और एलोवेरा का उपयोग आपको भी पता है कि किस तरीके से इसको शरीर के विभिन्न अंगों में, चेहरे पर लगाया जाता है, फुंसियों से बचा जाता है। और तो इस तरीके से पूरा गार्डन हमारा, ये खड़ी का पेड़ आप लोगों को दिख रहा है, ये लंबे लंबे जो पेड़ है ये अशोक के है। और ये मेरे सामने ये गुड़हल का है। और इन फूलों के साथ ये तमाम तरीके के पौधे यहाँ है, पेड़ यहाँ है। तो इनमें से अगर आप लोगों को कुछ चाहिए, कुछ आप लोगों की लगाने की इच्छा हो, तो ज़रूर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों तक कोशिश की जाएगी, जो एक्स्ट्रा होगा वो पहुँचाया जाएगा आप लोगों के घरों तक।
और दोस्तों ये जो पूरा गार्डन की इस तरीके से रूपरेखा तैयार करी है ये मेरे पापा की देन है। मेरे पापा एक्स सर्विसमैन है, तो क्योंकि जो छावनी होती है, जो ग्राउंड होते हैं आर्मी में, वो भी इस तरीके से ही सजाए हुए रहते हैं, इस तरीके से रंग बिरंगे पत्थरों से। तो यहाँ भी पापा ने वैसे ही कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने आपको साथियों अपना पूरा गार्डन दिखाया और एक बार पुनः आपको हरेला पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन भी इन पेड़ पौधों की तरह हरा भरा रहे, ये मैं कामना करता हूं। और फिर से कह रहा हूं कि वीडियो भले ही डिले हो रही है दोस्तों, लेट में मैं डाल रहा हूं, तो आप लोग जब भी इस वीडियो को देखो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शुभकामनाएँ भेजें और इस तरीके से पहाड़ों में पेड़ पौधे लगाए रहे ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रह सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे कुछ और के साथ, तब तक के लिए जय पहाड़।